जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनहित के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सारंगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा विधायक कार्यालय का घेराव किया गया। भारतीय जनता पार्टी सारंगढ़ बिलाईगढ़ के सभी मोर्चाओं के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में जनहित के मुद्दों को लेकर सारंगढ़ विधायक उत्तरी गणपत जागड़े का कार्यालय का घेराव किया गया। पूर्व विधायक ने कहा कि सारंगढ़ में किसानों का केसीसी नहीं बन पा रहा है, जिससे किसान अच्छी से खेती नहीं कर पा रहे हैं और जो किसान पूर्व में किसी प्रकार का खाद नहीं लिया हुआ है उसके उपरांत भी उन लोगों के ऊपर से कर्ज लाद दिया गया है। और साथ ही कहा कि एजुकेशन का सिस्टम सारंगढ़ में पूरी तरह ठप है। स्कूलों में एकल शिक्षा हो गई, जिसके चलते शिक्षा काफी प्रभावित हो गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा, बल्कि हर गांव गली मोहल्ले में शराब जुआ सट्टा आदि खिलाया जा रहा है, जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा हजारों की संख्या में रानी लक्ष्मीबाई कॉम्प्लेक्स से होते हुए भारत माता चौक से विधायक कार्यालय का घेराव किया, जहां पुलिस विभाग ने विधायक कार्यालय के सामने जमकर बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन भाजपा की इस बड़ी और बृहद जन सैलाब के सामने बैरिकेड्स कुछ काम नहीं कराया और वहीं भाजपा के कार्यकर्ता व पुलिस के बीच झूमा झटकी भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। आज आप लोगों ने विधायक निवास का घेराव किया है, किन मुद्दों को लेकर किया, थोड़ा जानकारी देंगे। पहले तो आप लोगों को धन्यवाद, पूरा कार्यक्रम को आप लोगों ने कवरेज किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में अभी कांग्रेस के लोक लुभावनी जो वादे करके उसने सरकार बनाई थी, आम जनता को ठगने का काम किया था, उसके विरोध में सभी क्षेत्रों में विधायकों के निवास पर आम जनता की आवाज़ को लेकर के, उनके प्रश्न को लेकर के हम लोगों ने इधर पहुँचे हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य कहें कि विधायक जी सवाल का जवाब देने के बजाय यहाँ से पलायन कर गई थी, तालाबंदी करके अपने कार्यालय में वहाँ से वो पलायन कर गई थी। हमारा मुद्दा ये था कि सारंगढ़ में किसानों का केसीसी नहीं बन पा रहा है। केसीसी नहीं बनने से किसान अभी अच्छा खेती करने नहीं पा रहे हैं और जो किसान पूर्व में किसी प्रकार का खाद नहीं लिया है, उसके उपरांत भी उन लोगों के ऊपर में खाद का कर्ज लाद दिया गया है। इन सारी मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने विधायक से सवाल करने आए थे और उन्हें जवाब करने के बजाय यहाँ से पलायन किया। एजुकेशन का सिस्टम सारंगढ़ में पूरी तरह से ठप है, स्कूलों में एकल शिक्षक हो गए हैं, इसलिए शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित है और विधायक जी सभी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक लाने में असमर्थ रही है। ये सारी बिंदुओं को लेकर के हम आए थे। विकास कार्य तो बिल्कुल भी ठप है, नगण्य है और गली गली में दारू बिकवा रहे हैं, गली गली में सट्टा खिलवा रहे हैं, जिससे हमारा युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। इन सारी मुद्दों को लेकर के हम इधर पे आए। विधायक तो बोलते हैं कि हमने सड़क बनवाया, हमने नाली बनवाया, हमने विकास करवाया। वो तो प्रधानमंत्री सड़क योजना का सड़क है, पूरे सड़कें जो हैं एक भी है तो वो चैलेंज के साथ बताए। मुख्यमंत्री सड़क योजना हो या राज्य गवर्नमेंट का पैसा उसमें दिया हो तो बताए। हमारा भी तो सवाल है, उस सवाल से भाग क्यों रही है? सवाल का जवाब दे, हमसे जनता से वो रूबरू हो। आपका कहना है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना का भूमि पूजन किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के जो नवीनीकरण हो रहा है, उन्नयन हो रहा है, उन सब का भूमि पूजन करके आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सड़क योजना का कहीं पर करके बताएं। और भी सड़कों का हाल बुरा हाल है बहुत सारा सड़कें जो है, आप बरमकेला तरफ जाएंगे तो सड़कें इतने ख़राब हालत में है कि आप 1 घंटा के रास्ते को 4 घंटा में भी कवर नहीं कर पाएंगे। और छोटे छोटे बच्चे, आप इधर जाएंगे दहिदा तरफ पे तो जो बच्चे मिडिल स्कूल हाई स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, उन लोगों का हालत इतना ख़राब है सड़कों का कि बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। मैं खुद गांव गई थी, SDM को अवगत कराई हूँ, कलेक्टर को अवगत कराई हूँ, कम से कम डस्ट लगा दो करके। लेकिन विधायक के दबाव में ऐसा है कि किसी जनता को सही शिक्षा ना मिल पाए, क्योंकि उन लोगों को तो चोरी डकैती कराना है, इसलिए इन लोगों ने शिक्षा के प्रति कभी भी गंभीर नहीं हुआ। इसलिए बच्चों के स्कूल शिक्षा को ध्यान में देखते हुए भी सड़कें नहीं बनवाया है। ये प्रमाण है, ये गांव चले बताएंगे हम लोग। आप लोग को प्रोटेस्ट है, किस चीज़ को लेकर था और किन किन मुद्दों को लेकर आपने विधायक का जो निवास का घेराव किया है? भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में नाकाम विधायक और लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी करके आज कोई भी घोषणा में ये लोग सफल नहीं हुए पूरा करने में। उनको जागृत करने और उनको आम जनता में ये बताने कि ये जो विधायक हैं झूठे घोषणा किए हैं,
क्षेत्र में आतंक, दहशत, प्रशासनिक आतंकवाद का इन्होंने जाल बुना है। आम जनता त्रस्त है और कांग्रेस के कार्यकर्ता मस्त हैं। आम जनता आज हमारे साथ हजारों की संख्या में लोगों का समर्थन हमको मिला, क्योंकि क्षेत्र में जुआ, सट्टा, शराब की नदियाँ बह रही है। आम जनता उससे दुखी है, त्रस्त है। किसानों की हालत यह है कि केसीसी नहीं मिल रहा है, सोसाइटियों में डरते हैं जाने से कि हमारे नाम से पैसा कोई दूसरा तो नहीं निकाल लेगा। ऐसा भय का वातावरण इन्होंने सोसाइटियों के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से कर रखा है कि किसान जब घर से निकलने से पहले अपने जेब में अगर कुछ पैसा रखता है तो सोचता है कि राहगीर मेरे को लूट तो नहीं लेंगे। ऐसा भय का आतंक। और फिर दूसरी तरफ चाहे पुलिस थाना में हो, चाहे एसडीएम कार्यालय में हो, चाहे पटवारी के दफ्तर में हो, पूरे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं का दहशतगर्दी है। आम जनता त्रस्त है और कांग्रेस के कार्यकर्ता माल खाने में मस्त है। ठीक भैया।